हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है सेलुलोज, विकल्प बी है मोम, विकल्प सी है स्टार्च और विकल्प डी है गेहूं का आटा। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे या जीव जंतु से हमें प्राप्त होता है और हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी के साथ इसके उदाहरण के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए हम एक एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें सेलुलोज और स्टार्च की। तो सेलुलोज और स्टार्च जो होते हैं वो दोनों जो है पॉलीसेकेराइड होते हैं, अर्थात टूटने पर जो है मोनोसेकेराइड ग्लूकोज देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेलुलोज और स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड बहुलक के रूप में ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, अर्थात ग्लूकोज इनका एकलक होता है। तो ग्लूकोज के बहुलक कौन हो गए? सेलुलोज तथा स्टार्च। और जो है इन दोनों का एकलक हो गया ग्लूकोज, जो कि एक मोनोसेकेराइड है। अब जैसा हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर को ब्राह रूप से, अर्थात जो ब्राह कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो है सेलुलोज और स्टार्च भी जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यदि हम बात करें गेहूं का आटा, यदि हम इसकी बात करें तो ये भी जो है एक कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, अर्थात गेहूं का आटा भी जो है कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। और अंत में यदि हम बात करें जो आपको दिया हुआ है मोम, तो ये मोम जो है एक बसीय तत्व है, अर्थात एक प्रकार का वसा होता है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि मोम जो है एक बसीय तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अर्थात सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है और गेहूं का आटा, ये तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। बाकी मोम जो है वसा की श्रेणी में आता है। तो यहाँ जो है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।